कभी कभी सुकून किसी दवा में नहीं मिलता, किसी धीमी आवाज में छुपा होता है। और कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, बस किसी की नींद के सिरहाने रख दी जाती हैं। कुछ रातें दिन के खत्म हो जाने के बाद भी खत्म नहीं होती। वे कमरे में पड़ी रहती हैं, टेबल पर रखी हुई पानी की बोतल की तरह, आधी भरी हुई आधी खाली। और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो अपने अंदर आधी थकान लेकर चलते हैं और आधा सुकून किसी की आवाज में ढूंढते रहते हैं। उस रात अस्पताल के कॉरिडोर में अजीब सी शांति थी। वही सफ़ेद दीवारें, वही धीमी रोशनी, वही दूर से आती मॉनिटर की बीप और वही हवा जिसमें दवा की हल्की सी गंध मिली हुई थी। सर्वी ने अपनी फाइल बंद की, स्टेथोस्कोप को मेज पर रखा और कुर्सी पर बैठते ही आंखें कुछ पल के लिए बंद कर ली। नींद उसे बहुत दिनों से पहचानती थी, मगर पास आकर लौट जाती थी, जैसे कि कोई पुराना मेहमान दरवाजे तक आए, नाम पुकारे बिना मुस्कुराए और फिर चला जाए। उसके सामने पानी की बोतल रखी थी, ढक्कन खुला हुआ मगर पानी अनटच्ड। टेबल के कोने पर 3 कलमें रखी थी, नीली, काली और एक हल्की बैंगनी। सर्वी की आदत थी, थकान चाहे जितनी हो, कलमें हमेशा सीधी रखती थी। कुछ लोग अपने जीवन को नहीं संभाल पाते तो छोटी छोटी चीजें संभाल लेते हैं। कागज, कलम, बोतल, बालों की पिन और मुस्कान। फोन की स्क्रीन हल्की सी जली। एक नया नोटिफिकेशन नहीं था, बस एक पुराना सेव्ड ऑडियो था जिसका नाम बहुत साधारण था, रात 4। बस इतना। ना कोई दिल, ना कोई नाम, ना कोई ऐसा शब्द जिसे देखकर दुनिया सवाल पूछे। सर्वी ने कुछ देर स्क्रीन देखी, फिर कानों में ईयरफोन्स लगाए, कुर्सी से पीठ टिकाई और प्ले कर दिया। मेघ की आवाज आई, धीमी, इस बार थोड़ी थकी हुई, मगर ऐसी जैसे कोई रुई को भी धीरे से छू रहा हो। वो बोला, सर्वी, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी लड़की की जिसे पानी पीना याद ही नहीं रहता था, और एक ऐसे आदमी की जिसे अपने हिस्से की प्यास छुपाना बहुत अच्छी तरह आता था। सर्वी के होठों पर बहुत हल्की मुस्कान आई। वो जानती थी यह कहानी उसके बारे में नहीं है, और फिर भी कभी कभी कहानियाँ किसी के बारे में नहीं होती, फिर भी किसी को बहुत अपने जैसी लगती हैं। मेघ ने कहना शुरू किया। वो बोला, एक शहर था जो रात में भी पूरी तरह नहीं सोता था। उस शहर में एक पुराना अस्पताल था और अस्पताल के पीछे एक छोटी सी सड़क, हल्की सी ठंडी। सड़क के किनारे एक चाय वाला बैठता था। उस चाय वाले के पास एक रेडियो था जो कभी सही गाना पकड़ता ही नहीं था, मगर जो भी पकड़ता था ठीक वक्त पर पकड़ता था। एक रात बारिश के बाद की ठंडी हवा में वहां एक लड़की आई। उसका नाम था नूर। नूर ने सफेद कोट नहीं पहना था उस रात, लेकिन उसके हाथों में वही जल्दी थी
जो सिर्फ हॉस्पिटल ड्यूटी वाले के हाथों में होती है। आँखों में नींद थी, मगर जिम्मेदारी उससे बड़ी थी। उसने चाय नहीं मांगी, बस बोली, भैया एक पानी की बोतल दे दीजिए। चाय वाले ने बोतल दी, नूर ने पैसे दिए, बोतल बैग में रखी और बिना पानी पिए वापस मुड़ गई। चाय वाला मुस्कुराया और बोला, बिटिया, बोतल खरीदने से प्यास नहीं बुझती, 2 घूंट अभी पी लो। नूर रुक गई। उसे अजीब लगा, इतनी सी बात, इतने अपनेपन से किसी ने बहुत दिनों बाद कही थी। नूर ने बोतल खोली, 2 घूंट पानी पिया और जाने लगी। तभी रेडियो पर एक पुराना गीत बजा। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बस इतना सा टुकड़ा हवा में रुक गया। चाय वाले ने रेडियो थोड़ा धीमा कर दिया और बोला, पुराने गाने भी अजीब होते हैं बिटिया, कभी कभी आवाज से ज्यादा खामोशी सुनाते हैं। नूर ने कुछ नहीं कहा, मगर उस रात वह पहली बार थोड़ा कम अकेली होकर वापस गई। सर्वी ने अब कुर्सी पर आंखें बंद कर ली। मेघ की आवाज धीमे धीमे कमरे में फैल रही थी, अपने पांव पसार रही थी। बाहर कॉरिडोर में कोई वार्ड बॉय चला गया। एक ट्रॉली की हल्की आवाज आई, फिर सब शांत। मेघ कहानी आगे कह रहा था। वो बोला, नूर रोज उस चाय वाले से पानी लेने लगी। हर रात नहीं, बस उन रातों में जब थकान बहुत ज्यादा होती। चाय वाला कभी ज्यादा बात नहीं करता था, बस बोतल देता और कहता, पहले 2 घूंट फिर ड्यूटी। धीरे धीरे नूर को लगने लगा कि इस दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इसलिए होते हैं कि हमें हमारी बेसिक ज़रूरतें याद दिला सकें। पानी पी लो, आराम कर लो, बाल बांध लो, बहुत देर से खड़ी हो, इतना मत सोचो, सीट बेल्ट लगा लो और कभी कभी बस इतना कह दें, आज तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। फिर एक रात नूर बहुत देर से आई। बारिश हो रही थी, बाल हल्के भीगे हुए थे। आंखों में कुछ ऐसा था जो आंसू नहीं था, मगर आंसू से भी कम भी नहीं था। चाय वाले ने कुछ पूछा नहीं, बस पानी की बोतल आगे कर दी। नूर ने बोतल ली, मगर इस बार ढक्कन नहीं खोला। वो वहीं लकड़ी की बेंच पर बैठ गई। बहुत देर तक बारिश देखती रही, फिर बोली, काका, आपको कभी नींद नहीं आती? चाय वाला हंसा नहीं, बस रेडियो की आवाज़ कम की और बोला, आती है बिटिया, मगर उम्र के बाद नींद भी इज्जत मांगती है। जिस दिन दिल हल्का हो उसी दिन आती है। नूर ने पहली बार उनकी तरफ देखा और पूछा, और दिल हल्का कैसे होता है? काका ने चाय के कप में उबलती भाप देखी और बोले, कभी बोल देने से, कभी रो लेने से और कभी किसी की आवाज सुन लेने से। नूर ने उस रात पहली बार बोतल से पानी पिया और फिर बोली, काका, आप कहानी सुनाते हैं? काका ने कहा, नहीं बिटिया, मैं कहानी नहीं सुनाता,
मैं बस इतना करता हूँ कि किसी की रात बहुत लंबी हो जाए तो उसे सुबह तक छोड़ आता हूँ। नूर चुप हो गई। उसने बोतल बंद की और पहली बार मुस्कुराकर कहा, फिर आज मुझे सुबह तक छोड़ आइए ना। काका ने रेडियो बंद कर दिया। बारिश धीमी हो गई और उन्होंने कहानी शुरू की। एक पुराने ज़माने की कहानी, एक पेड़ की जिसके नीचे लोग खत रख जाते थे। एक नदी की जो हर चिट्ठी पढ़ती थी मगर कभी किसी का राज आगे नहीं कहती थी। और फिर एक बादल की कहानी जो हर गर्म दोपहर उस पेड़ पर छाया कर देता था मगर कभी पेड़ से यह नहीं कहता था कि वह उसी के लिए आया है। नूर सारी कहानियां धीमे धीमे सुनती रही। अब उसकी उंगलियां ढीली पड़ने लगी। जो बोतल उसने कसकर पकड़ी हुई थी वह अब उसकी गोद में शांत पड़ी थी। काका कहानी सुनाते रहे। उस पेड़ के नीचे एक लड़की रोज आती थी, अपने बैग से कागज निकालती थी, कुछ लिखती, फिर मोड़ कर पेड़ की जड़ में रख देती। वह खत किसी के नाम नहीं होते थे, बस उनमें लिखा होता था, आज बहुत थक गई हूँ, आज नींद नहीं आई, आज किसी ने पूछा नहीं कि पानी पिया या नहीं, आज मैंने मुस्कुराया मगर सच में नहीं, आज मैंने एक गाना सुना और जाने क्यों लगा कि कोई मेरे पास बैठा है। काका आगे बोले और पेड़ सारे खत रख लेता था। फिर नदी उन्हें पढ़ती और बादल हर शाम बस थोड़ा और नीचे झुक जाता। नूर की आंखें अब आधी बंद थीं। काका ने देखा मगर कहानी रोकी नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने वाले के जागने के लिए नहीं होती, वह उसके सो जाने के लिए होती हैं। काका ने बहुत धीमे से कहा कि एक दिन लड़की ने खत में सिर्फ एक शब्द लिखा, सुकूनियत। पेड़ ने वह खत सबसे ऊपर रख दिया। फिर नदी ने उसे बहाया नहीं और बादल ने उस दिन बारिश नहीं की, क्योंकि उस दिन लड़की को रोना नहीं था, उस दिन उसे तो सिर्फ सोना था। नूर बेंच पर ही सो गई। हाथ में पानी की बोतल थी, चेहरे पर बारिश की हल्की ठंडक और कानों में एक ऐसी कहानी जो किसी ने उसके लिए नहीं कही थी, फिर भी पूरी की पूरी उसी की लग रही थी। जब सुबह नूर की आंखें खुली, काका दुकान समेट रहे थे। नूर घबरा गई, बोली, मैं सो गई थी। काका ने कहा, हाँ बिटिया, बहुत दिनों बाद, ठीक से। नूर ने बोतल देखी, आधी खाली थी। शायद उसने नींद में पानी भी पी लिया था। काका ने मुस्कुराकर कहा, देखा, आदत बन जाए ना तो ख्याल भी नींद में रखा जा सकता है। नूर ने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया। बस जाते जाते उसने अपनी जेब से एक छोटी सी नीली कलम निकाली और चाय वाले की मेज पर रख दी। काका ने पूछा, यह क्यों? नूर बोली, कहानी सुनाने वालों के पास कलम होनी चाहिए। कभी उनकी अपनी रात लंबी हो जाए तो वे खुद को भी सुबह तक लिख कर ले जा सकें। उसके बाद नूर कई रातों तक नहीं आई। काका हर रात पानी की एक बोतल अलग रख देता, कभी रेडियो धीमा कर देता, कभी बेंच पर पड़ा पत्ता हटाता, कभी पुरानी नीली कलम से अखबार के किनारे कुछ लिखता
मगर नूर नहीं आई। फिर एक दिन बरसात का मौसम लौटने से पहले काका को दुकान के पास एक छोटा सा लिफाफा मिला। उसमें वही नीली कलम थी और एक कागज। कागज पर सिर्फ इतना लिखा था, काका अब मैं पानी पी लेती हूँ, कभी कभी सो भी जाते हो, और जब रात बहुत लंबी होती है तो आपकी पेड़ वाली कहानी याद कर लेती हूँ। नीचे कोई नाम नहीं था, बस एक छोटा सा बादल बना था, और बादल के नीचे लिखा था, हर आवाज आवाज नहीं होती, कुछ आवाजें रात की दवा होती हैं। मेघ की आवाज अब यहाँ कुछ पल को ठहर गई। जैसे उसने खुद भी उस लाइन के बाद सांस ली हो। सर्वी अब कुर्सी पर नहीं, धीरे से ड्यूटी रूम के छोटे से काउच पर लेट गई थी। ईयरफोन्स अब भी लगे थे। उसने बिना आँख खोले हाथ बढ़ाया, टेबल से पानी की बोतल उठाई, ढक्कन खोला और सचमुच 2 घूंट पानी पिया। फिर बोतल वापस रख दी। इतनी छोटी सी बात, मगर कभी कभी जिंदगी बचाने वाले काम बड़े नहीं होते। कभी 2 घूंट पानी, कभी समय पर खाया हुआ नाश्ता, कभी किसी की आवाज़, कभी एक कहानी, कभी कोई ऐसा इंसान जो आपके दिन का हिस्सा ना हो मगर आपकी रात को कम लंबा कर दे। मेघ की रिकॉर्डिंग फिर चली। वो बोला, सर्वी, इस कहानी में नूर कौन थी यह ज़रूरी नहीं, काका कौन था यह भी ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है तो बस इतना कि कुछ लोग दुनिया में देर से आते हैं, मगर आते ही हमें हमारी नींद लौटा देते हैं। कुछ लोग हमारी बोतल नहीं भरते, बस याद दिलाते हैं कि हमें उसे पीना है। कुछ लोग हमारा हाथ नहीं पकड़ते, बस इतना करते हैं कि हम गिरे नहीं। और कुछ लोग कहानी बनकर रहते हैं, साफ, सादे, बिना किसी दावे के। दूर कहीं किसी फोन में फिर वही पुराना गीत बजा कि मेरा गीत अमर कर दो। बस इतना सा टुकड़ा। मेघ ने गाना आगे नहीं गाया। उसने अपनी तरफ से धीमे से कहा, कुछ गीत होठों से नहीं छूते, कुछ गीत थकान के माथे पर हाथ रखते हैं, कुछ आवाजें गाई नहीं जाती, बस रख दी जाती हैं किसी की नींद के पास। सर्वी की आंखें अब पूरी बंद थीं। बाहर बारिश नहीं थी, मगर खिड़की पर रात ऐसे बैठी थी जैसे कोई पहरा दे रही हो। उसके पास रखी पानी की बोतल आधी खाली थी। नीली कलम अभी भी सीधी रखी हुई थी और फोन की स्क्रीन पर ऑडियो चल रहा था। मेघ की आवाज और धीमी हो गई। वो बोला, सर्वी, कभी बहुत थक जाओ ना तो दुनिया को मत समझाना, बस पानी पी लेना, कलम सीधी कर देना और कोई पुरानी कहानी सुन लेना, क्योंकि नींद हमेशा बिस्तर से नहीं आती, कभी कभी नींद किसी की आवाज से आती है, किसी ऐसे शब्द से जो आपके लिए बोला गया हो मगर दुनिया को लगे बस एक कहानी है। रिकॉर्डिंग में हल्की सी खामोशी आई, जैसे मेघ ने कुछ कहना चाहा हो
मगर कहकर भी नहीं कहा। फिर उसने बहुत नरम आवाज में आखिरी हिस्सा पढ़ा। वो बोला, काका ने उस नीली कलम को कभी इस्तेमाल नहीं किया। वह उसे अपने रेडियो के पास रखता था। जब भी कोई बहुत थका हुआ राहगीर पानी लेने आता, काका पहले बोतल देता, फिर कहता, पहले 2 घूंट फिर दुनिया। और अगर कोई पूछता, काका ये नीली कलम किसकी है, तो वह मुस्कुरा कर कहता, एक लड़की की, जिसने मुझे सिखाया था कि कहानी सुनाना आसान है, मगर किसी को सुला देना यह बहुत बड़ी अमानत है। उस रात सर्वी को नींद आ गई। पूरी नहीं, मगर उतनी जितनी एक थके हुए दिल को पहली बारिश में मिलती है। उसने कोई सपना नहीं देखा, या शायद देखा। एक पुराना चाय वाला, एक पानी की बोतल, एक नीली कलम और एक बादल जो आसमान में नहीं था, खिड़की के बिल्कुल पास बैठा था। और जब सर्वी सो गई, मेघ ने कहानी बंद नहीं की, क्योंकि कुछ लोगों को नींद तक छोड़कर आना पड़ता है।